गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान जिस वाक्य के अंत में आ ई ए तथा लिया दिया किया आदि जैसे शब्द आए। यानी पढ़ने से ये भी मालूम चले कि वाक्य अभी अभी समाप्त हुआ है, ऐसे भी शब्द आ जाते हैं तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी अभी मेरे सामने समाप्त हुआ, वह आया, आया, या आ गया, यानी उसने मुझे दिया, उसने मुझसे किताब लिया, ऐसे शब्द आ जाते हैं तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लगाने का नियम क्या है कि सभी कर्ता यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। जैसे इसका शॉर्ट फार्मूला है सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। राम ने आम खाया। एक और पहचान आ जाती है इसमें कि सब्जेक्ट में ने भी लगा रहता है। कभी कभी ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट में ने भी लगा रहता है। जैसे राम ने आम खाया, तो खाया से हमारा वर्ब है, कौन खाया? राम। क्या खाया? आम। तो यानी पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार राम। फिर इसके बाद कोई सहायक क्रिया नहीं। इसमें जब हम अफर्मेटिव लगाते हैं, अफर्मेटिव हम लगा रहे हैं, अफर्मेटिव लगाते हैं तो इसमें हमारा, इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल पास्ट भी और पास्ट इंडेफिनिट दोनों चीज़ कहा जाता है। तो जब ये लगाते हैं तो हम राम के बाद वर्ब लिखेंगे तो ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट। राम एट ए मैंगो। नकारात्मक, नकारात्मक में पहचान तो वही होगा कि जिस वाक्य के अंत में आ ई ए, या अभी अभी पता चलता है, पढ़ने से वाक्य पता चलता है कि अभी अभी समाप्त हुआ है, उसने खाया, उसने लिया, उसने दिया। और दूसरा इसमें पहचान होती है। अब इसका निगेटिव का क्या है कि इसमें नियम जो है सभी कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी नकारात्मक वाक्यों में डिड नॉट लगा देते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। शॉर्ट फार्मूला में सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं। राम ने आम नहीं खाया। राम ने आम नहीं खाया, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? राम लिख देंगे, एक वचन है, किसी का भी नाम रहता है एक वचन या बहुवचन जो भी हो, उसमें डिड नॉट का ही प्रयोग करते हैं। तो राम डिड नॉट ईट, अब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ईट ए मैंगो। इसी तरह आपको निगेटिव के मीन्स समझ गए। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में हम करते हैं कि क्या, दो तरह का इंट्रोगेटिव आता है। यदि क्या प्रारंभ में दे देता है तो हम क्या करेंगे? डिड को प्रारंभ में लिख दे देंगे। और यदि दो तरह का आता है, दूसरा क्या आता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द
यानी वाक्य के बीच में आ जाता है। प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये ज्यादातर W से शुरू होते हैं, तो उनको सबसे पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट से पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं। यदि नकारात्मक आ जाता हो, इसमें भी नकारात्मक, नकारात्मक आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। यदि नकारात्मकता आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्मूला होगा, पहले W मीन्स प्रश्नवाचक शब्द, फिर डिड, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में हम दे देते हैं, क्या राम ने आम खाया? क्या राम ने आम खाया? क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पर अगर क्या से प्रारंभ आता है तो हम क्या करेंगे, पहले डिड लिख देंगे। डिड राम ईट ए मैंगो। और यही अगर दे देता है कि राम ने क्या आम खाया। यदि बीच में यही प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। क्या का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? व्हाट। व्हाट। अब इसके बाद सहायक क्रिया, डिड राम ईट ए मैंगो। अगर कोई डाउट हो इसको समझने में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दें। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।